हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इस गेम रिजल्ट मेन्यू जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया इसको हम फंक्शनल करेंगे कोड के जरिए by writing its functions and assigning those functions to our buttons. So I forgot to add another button which is called um, next button. In some cases हमारे पास मल्टीपल लेवल्स होते हैं। जब हम एक लेवल कंप्लीट करते हैं तो वी विल प्रोग्रेस इनटू नेक्स्ट लेवल। सो फॉर दैट पर्पस वी विल ऐड अ बटन कॉल्ड नेक्स्ट बटन। सो इसका मतलब होगा कि हम नेक्स्ट मेन्यू या नेक्स्ट लेवल लोड करें। बट एट अ टाइम नेक्स्ट बटन और रिज्यूम बटन में से सिर्फ एक ही चलेगा। सो आपको इन दोनों को मैंने से कभी ये ऑफ होगा और कभी दूसरा। सो इसीलिए वजह से मैंने बटन पेरेंट पे ये वाला बिल्ड लेआउट ग्रुप का कंपोनेंट ऐड किया है। ये क्या करता है, अपने जो चिल्ड्रंस हैं उनको ग्रिड की फॉर्म में खेलने के लिए पोजीशन कर देता है। और अगर उनमें से कुछ चीज़ डिस्ट्रॉय होती है या डिसेबल्ड होती है, गायब हो जाती है या डीएक्टिवेट होती है, तो ये बाकी तमाम जो उसके चिल्ड्रन हैं उनको रिसाइज और रीसेट कर देता है। इसमें साइज कंस्ट्रेंट आप ऐड कर सकते हैं, स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप फर्दर सर्च करें। और कम ऑन व्हेन डू दिस ओके। सो वी हैव सेव्ड आवर progress, and then let's go to UI controller video, UI controller script. So here's it, here it is, and अब हम इसमें एक और रीजन ऐड करेंगे that will be named as game result or so let's add gameplay, no, gameplay logic, and can have another game result logic. So इसमें हम ऐड करेंगे अपना गेम प्ले का लॉजिक, जो कि पॉज बटन प्रेस करने के। ओके, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि कई गेम्स में हमारे पास पॉज का बटन होता है और कई गेम्स में हमारे पास पॉज का बटन नहीं होता। इवन वी हैव सम अदर लिवर्स और डिफरेंट टाइप ऑफ यूआई रिप्रेजेंटिंग गेम प्लेयर स्टैट्स और स्कोर और करंट लेवल प्रोग्रेशन। सो उसका भी स्लाइडर उसमें हो सकता है, तो आप डिफरेंट चीज़ें अपने इस्तेमाल के मुताबिक आप लोग ऐड कर सकते हैं इसमें। So first of all, what I need is a reference for all these menus. Public void, public game object and game result menu. So ये हमारा game result menu है, and then we will have references for our two buttons. उन दो buttons का reference जिनको हमने on off करना है based on type of game result. So game result type के लिए हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। So let's have a variable name resume btn, and then okay, and then next btn. So and then we will have two more references for tmp text, and that will be our current score, which means current score, and so okay, high score txt. So इसमें हमारे पास and then oh sorry, I forgot to add one more, which will be our main header txt. So we will say game result. So I hope this completes it. So अब हम ऐड करेंगे हमारे functions, which will be one of them would be, I think I have to add. So I think I already have a reference for gameplay menu, which is in the main menu logic. Let me recheck it. Okay, I have. So हमें क्या करना है, वैसे हमें गेम प्ले मेन्यू ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, बट इन सम केसेस को गेम प्ले मेन्यू ऑफ करना भी पड़ सकता है। So first of all we will do the function named
पॉज मेन्यू, ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन पॉज मेन्यू एक्टिवेट कर देगा जब कभी आप पॉज का बटन प्रेस करते हैं। सो व्हाट इट विल डू इज दैट दैट्स गेम रिजल्ट मेन्यू और set active true, and okay, so before setting the game result menu true, what we will do is that we have to enable resume button. So resume button dot sorry activate ही करना पड़ेगा इसको, set active true, and deactivate or disable sorry disable or false, set active false, और उस बटन को करना पड़ेगा next बटन को. So that completes it, and let's move on to our next function which is public void. void जो है void data सॉरी void मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा होता. सो जिन लोगों को बेसिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स का आइडिया नहीं है वो हमारी नेक्स्ट सीरीज का वेट कर सकते हैं वीक. आई होप कि एक वीक में वो रेडी हो जाएगी जिसमें बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स हम बता रहे हैं. देन वी विल मूव ऑन टू सी शार्प लैंग्वेज एंड विल फर्दर एक्सप्लोर बिगिनर बेसिक्स फॉर सी शार्प लैंग्वेज, और उसमें हम ये डिफरेंट पिलर्स को एक्सप्लोर करेंगे जो भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के होते हैं. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड लेट्स कंप्लीट दिस फंक्शन, और ये फंक्शन हमारा होगा रिज्यूम का. सो रिज्यूम फंक्शन, इसका मैं नाम रख देता हूँ. ये क्या करेगा जब हमने पॉज कर दिया है मेन्यू को, देन वी विल हैव टू रिज्यूम इट और गो बैक टू सम अदर मेन्यू. सो फर्स्ट ऑप्शन मोस्टली जब प्लेयर पॉज करता है तो मोस्टली वो कुछ चीज़ चेक करने के लिए हमें भी उसने गेम अपनी स्टॉप करनी है और कुछ और काम करना है. देन उसके पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो रिज्यूम कर सके, इधर रिस्टार्ट कर सके और फिर वो मेन्यू में वापस चला जाए. सो हम क्या करेंगे, हम जस्ट इसको फॉल्स करवा देंगे. सो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग एक और फंक्शन ऐड करेंगे. एक्चुअली मुझे तमाम बटन्स के लिए फंक्शन ऐड करने हैं. सो पॉज मेन्यू का हो गया, रिज्यूम का फंक्शन हो गया, देन वी विल हैव टू इम्प्लीमेंट नेक्स्ट level function which will be called by next button, excuse me for that, and that will be our कुछ फंक्शंस में मुझे एम्प्टी रखनी पड़ेगी बॉडी उनकी क्योंकि वो आप अपनी कहने के नीड्स के मुताबिक उसको कर सकते हैं. बट आपको देन अगेन जो है गेम रिजल्ट मेन्यू को तो फॉल्स करना ही पड़ेगा. एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन and you have to call for loading screen. So start loading कॉल कर देते हैं यहीं पे, start loading, and we will give time for 3 seconds and 3fm. okay, great. So next फंक्शन जो हम ऐड करेंगे, अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं मिस कर चुका हूँ बट वो मैं जानबूझ के मिस कर रहा हूँ. सो स्टे ट्यून्ड कि वो चीज़ क्या है एंड वी विल एक्सप्लोर इट लेटर, क्योंकि उसके बगैर तो गेम पॉज करना नामुमकिन ही होता है अमूमन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन 80% केसेस कह लें आप. और इवन जब हम कभी कभार गेम्स में एड्स भी लगाते हैं तो हम पॉज मेन्यू के फंक्शन, जब पॉज बटन प्रेस होता है देन वी विल शो आप जैसे इंटरस्टेशियल ऐड. सो आपने जब कभी ऐड भी कॉल करवाना है तो आप उसमें पॉज मेन्यू में ही कॉल करवाएंगे. सो आई हैव आल्सो एन आइडिया अबाउट doing an ads manager script which will also be a singleton instance. So stay tuned for that too. In upcoming weeks we will have a lot of content coming on. So अभी हम करते हैं रीस्टार्ट का फंक्शन. सो रीस्टार्ट के फंक्शन में हमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और मेन्यू के बटन में भी.
इवन इन 4 फंक्शन में ही आपको मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, आई थिंक इन 3 फंक्शन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको उनका बड़े ख्याल से, एहतियात से उनको रीसेट करवाना पड़ेगा जब आप सिंगलटन इंस्टांस यूज़ कर रहे होंगे। ओके, सो लेट्स another void and it will be load name menu. सो मैं ऑलवेज इसको गलत कर देता हूँ। ओके, रीस्टार्ट मेन्यू के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट टर्न ऑफ द स्क्रीन एंड रीस्टार्ट। क्योंकि सिंगलटन इंस्टांस जो होता है वो डिस्ट्रॉय लोड नहीं होता, मतलब लेवल रिस्टार्ट होने पे या न्यू लेवल लोड होने पे वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो आपको जो आपने पब्लिक वेरिएबल जैसे बूलियन और कुछ वैल्यू सेट कर रहे हैं तो आपको उनको रीसेट करना पड़ेगा अगर एक लेवल रिस्टार्ट होता है या नेक्स्ट लेवल पे जाता है प्लेयर। सो कीप दैट इन माइंड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओके सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें, रीस्टार्ट करने के लिए आपने फर्दर कुछ लेट्स से अपनी गेम के लिए कुछ इंक्रीमेंट करना है लेवल्स का या कुछ भी करना है, वो इस टू डू में आप कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना होता है, यू हैव टू टर्न इट ऑफ एंड अगेन स्टार्ट लोडिंग। और यहाँ पे आप इंक्रीमेंट एंड सो एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, लोड मेन मेन्यू है एंड also we will have start load scene। ये कैसे हो सकता है कि मे बी मैंने इसको यूज ना किया हो, तो करंट सिस्टम में हम सिंगल लेवल के साथ ही काम कर रहे हैं। सो व्हाट वी विल डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमारा जो सीन है अगर उसका नाम देखें, इट विल टेक सम टाइम टू कंपाइल ऑल स्क्रिप्ट दैट वी हैव चेंज। सो उसके बाद आपने बिल्ड सेटिंग्स में जाना है और बिल्ड सेटिंग्स में जाके आप अपने करंट सीन का नाम उसमें लिखते हैं। आप सीन का इंडेक्स भी लिख सकते हैं बट चूँकि मेरे पास करंटली एक ही सीन है तो मैं जहाँ पे सिंपल सीन लिखूँगा आप इसका इंडेक्स भी लिख सकते हैं। और सीन के लोड मोड भी होते हैं, ये लोड सीन क्या करता है कि स्पेसिफाइड सीन को लोड कर लेता है। मतलब हम इसी सीन को लोड कर रहे हैं तो उसका मतलब ये रीस्टार्ट होंगी चीज़ें। और देन वी हैव टू शो लोडिंग स्क्रीन or turn off that and then just duplicate it and paste it over here. So I can and ओके, सबसे पहले हमको गेम मेन्यू ऑफ करना पड़ेगा। what we have to do is true। ओके, मिनिमम पैनल है, इसको इनेबल करवाएंगे बट आफ्टर लोडिंग स्क्रीन। सो आपको लोड नहीं करना पड़ेगा इसको, और आई थिंक कैन लोड ताकि चीज़ें जो है वो रीसेट हो जाए। आप अगर आपका मेन मेन्यू का सीन डिफरेंट है और गेम प्ले का सीन डिफरेंट है तो आप इसको यहाँ पे उस सीन का हवाला दे सकते हैं। तो करंटली मेरे पास एक ही सीन है तो मैं इसको लोड नहीं करवाऊंगा। व्हाट आई विल डू इज दैट डीएक्टिवेट एवरीथिंग एंड मूव ऑन टू मेन मेन्यू। सो ऑलमोस्ट हमारे चारों फंक्शन हो चुके हैं और अब हमें एक और एक्स्ट्रा फंक्शन लिखना है जो इन तमाम फंक्शंस को एक्चुअली हमें इन तमाम फंक्शन को असाइन करवाना पड़ेगा। सो लेट्स जस्ट assign these functions to the corresponding button। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
नेक्स्ट बटन पे जाएंगे, select all buttons and add on click event handler and then just real controller and then आप relevant functions जो हैं उसके आने करवाते जाएं। So for the next button we have next level में और उसके बाद zoom के लिए हमारे पास है a controller and zoom and then we have restart and then we have main menu and so अभी आप इसको डिसेबल करें और सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्ले टेस्ट भी करेंगे और इसमें जो कुछ चीज़ें रह गई हैं कुछ कि लेट्स से गेम ओवर कब होती है तो और गेम ओवर का लॉजिक किस तरह लिखना है सो हम उसको देखेंगे सो लेट्स मीट यू ऑल पीपल इन नेक्स्ट वीडियो, तो तब तक स्टे ट्यून्ड।